हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 का 1 फरवरी को आया हुआ सवाल जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल हमसे क्या पूछा गया, देखिए। रीडिंग इन द आइडियल वोल्ट मीटर शोन इन द गिवन सर्किट डायग्राम। तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्शन है जहाँ पर ये सर्किट दिखाया गया है और कुछ बैटरीज कनेक्टेड है जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताया गया है। हर एक का बैटरी का जो वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू है कितनी है, तो मैं बोल देता हूँ 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 ओम है। क्लियर है। अच्छा, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आपने आइडियल वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट याद रखा हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आइडियल वोल्ट मीटर हैज द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्लियर। इसका मतलब इसके अंदर करंट कितना जाएगा, 0। तो मतलब इसमें सारा का सारा करंट जा रहा है, इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है और सब करंट किस में जा रहा है, इसमें। इसमें करंट में आई बोल देता हूँ। तो अब ये चेक करते हैं कि अगर मुझे आई कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या आई इसलिए चाहिए क्योंकि ए और इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी अगर मुझे पता चल जाए तो वही पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर मेजर करेगा। इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए मुझे बैटरी की वैल्यू तो पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस पता, आई नहीं पता है। अगर किसी तरीके से आई पता चले तो मुझे पता चल जाएगा। आई पता करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि हमारे पास बैटरीज को सीक्वेंस में कनेक्टेड है, वो सीरीज में। तो मैं अगर वी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर से, तो हमारे पास देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव सब ऐसे ही कनेक्टेड है। तो हमारे पास ऐसी 8 बैटरीज हैं जिसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 5 वोल्ट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वी इक्विवेलेंट 40 वोल्ट। अगर मैं आपसे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ तो सभी सीरीज में है और हर एक की वैल्यू कितनी है, 0.2। ऐसे कितने हैं, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 ओम। तो अब मुझे अगर इसके इस सर्किट के अंदर करंट निकालना हुआ जिसको हमने कितना बोला, आई, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू वी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। वी इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 40 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितना, 8 इंटू 0.2, जिसको हमने लिखा कितना, 1.6। 40 डिवाइडेड बाई 1.6 आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 एम्पेयर। क्लियर है बातें। अगर हमने इसको क्या बोला था, ए, और इसको क्या बोला था, बी, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लिखना हुआ तो मैं बी ए माइनस बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मैं हायर पोटेंशियल से लोअर जाऊंगा तो माइनस लिखूंगा, बोल्ड। फिर चूंकि अगर मैं ए और बी का ही सिर्फ सेक्शन बनाऊं आपके लिए, तो देखो ये, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। क्लियर। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये 5 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 0.2 ओम है। ठीक है, ये सिर्फ ए और बी, और इधर वोल्ट मीटर की बात है हम लोग नहीं करें। ए और बी का कनेक्शन को मैं लिखूंगा और मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है क्या। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे जा रहा है आई, ठीक है। तो मैं वी ए माइनस 5 तो लिखूंगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से जा चुका तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्रॉस जब मैं जाऊंगा तो फिर से माइनस आई आर, चूंकि करंट का अपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस आई आर लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू वी वी। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो वी ए हमको पता है नहीं, तो हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 5 वोल्ट प्लस आई की वैल्यू 25 और आर की वैल्यू कितना, 0.2 ओम। तो ये वैल्यू वी वी हो जाएगा। तो ये वी ए माइनस 5 वोल्ट प्लस 25 इंटू 2, तो ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू वी वी। तो ये कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी वी की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है क्या, क्योंकि ये और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई मेजरमेंट नहीं मिलेगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी, 0 वोल्ट। क्लियर है बातें। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि ऑप्शन कौन सा सही है, 0 वोल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।